हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल दी एनसीईआरटी केयर। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें जितने भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ होगा आपको। तो आज हम लोग फार्मूला डेरिवेशन सीखेंगे, जिसमें जीरो और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है वो सीखना है। जीरो का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं और जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है मूल। जीरो को हिंदी में मूल कहते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। मतलब आपको प्रूव ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दो जीरो है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो कि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर एज नॉट इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर होगा तो वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर अल्फ़ा और बीटा जीरो है किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, अल्फ़ा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब है कि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर हम इसी फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पहले के लगाते हैं, यानी कि के का वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट मतलब जो सभी टर्म में जो कॉमन होता है उसे हम वहाँ पर रखते हैं। उसके बाद राइट साइड में जो भी आ रहा है वैल्यू, आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा आपका वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है ना। उसके बाद के से सब में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स एंड बोथ द साइड्स। तो देखिए यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म का है, सबको हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे। तो आपको इस तरह से वैल्यू मिलेगा, के का ए मिलेगा और के ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। ठीक है ना। और जो कांस्टेंट टर्म है सी, इसका हो जाएगा आपका के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। और जो कि के का वैल्यू ए दिया हुआ है, के का वैल्यू ए दिया है, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ आप ए लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे माइनस ए और ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी और ए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पर आपका इस तरह से जीरो और कोफिशिएंट के बीच में आपका रिलेशन निकल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इस रिलेशन को और अच्छे से समझने के लिए हमने एक बार और प्रयास किया आपके लिए। आपको यहाँ पर प्रूव करना है अल्फ़ा, पहला इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी रिलेशन को प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, बी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। यहाँ पर पी एक्स क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हो गया आपका कोई पॉलिनोमियल है, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है आपका
जीरो है। जब अल्फ़ा और बीटा जीरो है उसका वैल्यू है, इसका मतलब है कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। इस पोलिनोमियल का x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देन x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, यानी कि px। इस तरह से अब जब ये फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल का, इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट जो होगा उस इक्वेशन के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। यहाँ पर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, k किसी कांस्टेंट के लिए हम लोग लेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k x²। जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k x², और फिर x एक बार बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k x बीटा। अब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा, k अल्फ़ा x, और नेक्स्ट है प्लस k अल्फ़ा बीटा। इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर k x आपको मिडिल में कॉमन लेना चाहिए। तो फिर से लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x², और यहाँ पर देखिए k x कॉमन है, दोनों में है, तो लिखेंगे k x और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमने बाहर में माइनस साइन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस k अल्फ़ा बीटा। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द सेम पावर ऑफ x। तो देखिए यहाँ पर LHS साइड में x² और RHS साइड में है k x², यानी कि a इज इक्वल टू k। अगर हम x के पावर को कंपेयर करेंगे, मतलब x के पावर 1 को कंपेयर करेंगे, तो आपका b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा। और जब हम कांस्टेंट को करेंगे तो मिलेगा c इज इक्वल टू k अल्फ़ा बीटा, c इज इक्वल टू k अल्फ़ा बीटा। अब a इज इक्वल टू k दिया हुआ है, तो जहाँ k है हम उसके जगह पर a का वैल्यू रख सकते हैं, k का वैल्यू रख सकते हैं। तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू k या फिर k इज इक्वल टू a, तो b इज इक्वल टू माइनस a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो देखिए एक आपका प्रूव्ड हो गया इस तरह से। इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। फिर यहाँ पर है c इज इक्वल टू k अल्फ़ा बीटा। हम यहाँ पर k का वैल्यू a रख देंगे तो क्या होगा, c इज इक्वल टू a अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया आपका c बाई ए, c बाई ए। हम इस
प्रूविंग को इसलिए विशेष जोर दे रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से होता है जिसको कैसे सॉल्व करना है वो समझ में नहीं आता। अगर आपको प्रूविंग याद है, कैसे बनाते हैं अगर याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हमने पहले एक प्रिंटेड फॉर्म में और फिर बाद में लिख करके आपके लिए समझाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप 1-2 बार आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैथ्स मतलब जो मेन उसका जो कंटेंट्स होता है, जो मेन प्रूविंग होता है, जो कंसेप्ट होता है, मेन उसी को सीखना होता है। अगर आपको कंसेप्ट पर पूरी तरह से कमांड है तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन के पीछे ना भागें, कंसेप्ट के पीछे भागें, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। इसको स्किप करके ना देखें। तो चलिए फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग अभी सीखे हैं। सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर जो b है कोफिशिएंट ऑफ x है और a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a है और x के साथ b है और c है आपका कांस्टेंट। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो c बाई a है, यानी कि c है आपका कांस्टेंट टर्म और a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हम इस फार्मूला पर इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसको याद रखना है। तो मान लेते हैं कोई एग्जांपल से कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। अगर आप इसका इक्वेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 4 + 2 और बाहर में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 4 × 2 यानी कि 8। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको जीरो दिया हुआ है तब, या फिर सम दिया है या फिर प्रोडक्ट दिया है। आपको इस इक्वेशन को पूरी तरह से याद रखना है जो कि MCQ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको पहले यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पर 5x को कॉमन ले सकते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 2 कॉमन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यही हो गया फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आप क्या करेंगे, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा और दूसरा लिखेंगे x माइनस 2। तो x का वैल्यू आएगा -2/5 और नेक्स्ट होगा x इज इक्वल टू प्लस 2। देखिए यही है आपका जीरो ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -2/5 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस 2। ये हो गया जीरो ऑफ द इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करेंगे हम लोग। तो क्या वेरीफाई करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है। इसको वेरीफाई करेंगे, वैल्यू रख कर LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे तो माइनस b/a। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू आपको मालूम है और बीटा का भी वैल्यू मालूम है, ठीक है। और यहाँ पर b का भी वैल्यू है, कितना होगा b का वैल्यू, -8/5, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर आप अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 2 है और बीटा का वैल्यू है -2/5 और इधर हो जाएगा 8/5, यानी कि आप 10 - 2/5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8/5। तो हो जाएगा 8/5 इज इक्वल टू 8/5।
यानी कि देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, यानी कि आपका जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से बनाना है, ज़्यादा लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, C/A होता है, और C का वैल्यू आपको मालूम है -4 और A का वैल्यू मालूम है 5, और LHS साइड में अल्फ़ा का वैल्यू रख दें और बीटा का वैल्यू रख दें, ठीक है। तो इस तरह से -4/5, यानी कि यहाँ पर आपका निगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, तो आपका क्या हो जाएगा -4/5, और इधर भी -4/5। तो देखिए यहाँ भी आपका रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, अगर किसी भी तरह के अगर सुधार की ज़रूरत है तो उसे भी कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² - 2, और इसका भी सेम प्रोसेस करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर x² - 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, इसलिए आप x² इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, यानी कि जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ±√2 आएगा, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 लिख सकते हैं और बीटा इज इक्वल टू -√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका अल्फ़ा और बीटा दो मिल गया है जीरो ऑफ द इक्वेशन। अब आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह से आप अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a अभी किए थे। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया √2 और बीटा का हो गया -√2, और यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब उसका वैल्यू 0 होगा, तो 0/1, और यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A निकालेंगे। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सेम चीज़, √2 इंटू -√2 इज इक्वल टू, यहाँ पर C का वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि -2/1 होगा। देखिए √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है, यानी कि इस तरह से हो गया आपका -2 और -2 आपस में इक्वल है, आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -5 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो आपको जीरो का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -5, और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया है 6, और आपको निकालना है इक्वेशन। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन। आप इसमें वैल्यू रख दें अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू x प्लस 6। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, जीरो निकालना है। तो मिडिल टर्म को आप फैक्टराइज करेंगे और आपका क्या होगा, वैल्यू निकलेगा। तो एक आंसर आ गया है आपका, यही है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम जीरो निकालेंगे, तो मिडिल टर्म को क्या करेंगे, फैक्टराइज करने हैं, यानी आपको 6 लाना है, यानी कि 5 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 में, या फिर 3 और 2 में। तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे और एक साइड में 2 कॉमन लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 दोनों के पास हो गया, यानी कि हम फिर इसे बाहर निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2। तो देखिए x का 2 वैल्यू आ गया आपका,
एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू -3 और -2 हो गया। x इज इक्वल टू -3 और -2, यानी कि आपका अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू आ गया है। और यही आपको पूछ रहा था, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -2। यही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 इज 4। तो यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है 4, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। तो आप c/a इज इक्वल टू 4 लिखेंगे और c का वैल्यू बताइए क्या है। तो c का वैल्यू है -6 और a हो गया a इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको वैल्यू आ जाएगा। इम्प्लाई का साइन देना चाहिए इस तरह से। तो a का वैल्यू क्या आएगा -6/4 और जब आप कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगा -3/2। तो ये हो गया आपका a का वैल्यू, a इज इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द अदर। तो लिखेंगे लेट 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा। जब 1 0 अल्फ़ा हो जाएगा तो अदर क्या होगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/अल्फ़ा। तो हमने मान लिया है कि 1 0 अल्फ़ा है एंड द अदर बी क्या होगा, देन अदर बी 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो दो तरह के आपका आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा का वैल्यू कितना है। तो आप लिखेंगे c/a, यानी c का वैल्यू यहाँ पर 6a और a का वैल्यू है a² + 9 और यहाँ पर आप अल्फ़ा अल्फ़ा को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आप इस तरह से लिखेंगे 6a/a² + 9 और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा a² + 9 इज इक्वल टू 6a। आप 6 को लाएंगे लेफ्ट साइड तो होगा a² - 6a + 9 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर मिडिल टर्म को फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या होगा a² - 3a + 9 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर a को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा a - 3 और यहाँ पर आप -3 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा a - 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट निकल गया। क्या है यहाँ पर सेम वैल्यू आ रहा है a - 3 और a - 3। आप डायरेक्ट भी फार्मूला लगाकर बना सकते थे a - 3 का होल स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज zeros are 1 and -3, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन निकालना है और आपको 0 दिया है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू दिया है 1 और बीटा का वैल्यू दिया है -3 दिया है। यहाँ आप लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -3 और आपको इक्वेशन निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। अब आप इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन का फार्मूला आपको पता है, इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे तो x² माइनस 2x प्लस -3 इज इक्वल टू
0, या फिर 0 बाद में लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसी को हम लोग LHS और RHS करके प्रूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है, इधर माइनस बी बाई ए का वैल्यू अगर रखते हैं तो -2 बाई ए होगा, यानी कि हो गया प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा का C बाई ए होगा। फिर यहाँ भी आप रख देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -3, और इधर C बाई ए, यानी कि इधर भी आएगा -3 बाई 1, इधर भी हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3। यहाँ भी हम लोग मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके निकालेंगे। तो मिडिल टर्म को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं -m प्लस 3, और आपको इधर ऐड कर देना है m को, तो क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा तो -3 बच जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आप लिख सकते हैं इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3x, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे m प्लस 3 को, बाहर में x प्लस m, और इसके साथ में x भी, और बाकी इधर कांस्टेंट टर्म माइनस m इंटू m प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकलेगा। तो x इंटू, अब तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कॉमन है हम उसे ले लेंगे, तो x कॉमन होगा तो लिखेंगे x माइनस m माइनस 3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। फिर यहाँ पर आपको लेना है m कॉमन, तो क्या मिलेगा x माइनस, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस लिखा हुआ था इसलिए -m माइनस 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, तो आपका जो कॉमन है वो लिखेंगे, तो लिखेंगे x प्लस m, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो x प्लस m इज इक्वल टू 0, और एक बार लिखेंगे x माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से इज इक्वल टू 0। तो देखिए x का वैल्यू आएगा अपना -m, और आएगा x का वैल्यू m प्लस 3, ठीक है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू m प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकल गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इस तरह से 2 बार या 3 बार आया है क्वेश्चन में, एग्जाम में, बोर्ड में। एक बार एक और क्वेश्चन दिया, उसमें m के जगह पर q लिखा है, बाकी सब सेम है। तो बोर्ड में इस तरह से हुबहू क्वेश्चन नहीं आता है, केवल अलजबरा का जो भी टर्म है उसको बदल के माइनस प्लस करके आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, मतलब उसका एक वैल्यू दिया हुआ है 2। अगर हम इस 2 को इस इक्वेशन में रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि P2 का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 2 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4k प्लस 6 हो जाएगा, 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 4k और k यानी कि हो जाएगा 5k, तो 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप 6 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू -6, यानी कि आप लिख सकते हैं -6/5। तो इस तरह से आपका k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन है हमने सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसमें डाल के रखा है, और जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है पॉलिनोमियल से संबंधित सारा इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ -2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x² प्लस 4x
प्लस 2k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की जगह पर -2 रखना है। तो क्या होगा p-2, तो p-2 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 0। तो आप रख दें वैल्यू जहाँ x है वहाँ पर -2, तो होगा 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। प्लस और यहाँ पर माइनस है तो -8 हो जाएगा प्लस 2k इज इक्वल टू 0। आगे आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 4 और 3 को 12 -8 इज इक्वल टू -2k। इम्प्लाई का साइन दे देना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर -2k। उसके बाद -2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो -2k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो k का वैल्यू क्या होगा, k इज इक्वल टू 4/-2। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर 2 कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू -2 आ गया। और इस तरह से आपका k का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो x प्लस a इज इक्वल टू हम 0 लिखते हैं और उसके बाद x का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a आएगा। बिल्कुल फिर उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। तो हम लिखेंगे p-a इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, p-a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब x प्लस a जब फैक्टर हो तब। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, a लिख देंगे। तो आप लिखिएगा 2 इंटू -a का स्क्वायर प्लस 2a और -a, 2a और ब्रैकेट के अंदर -a लिखेंगे इस तरह से, प्लस 5 और यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, आपका आएगा 2a स्क्वायर और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -2a स्क्वायर जो कि कैंसिल होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस को आप कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके जगह पे 0 हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं इस तरह से कि -5a इज इक्वल टू -10 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 10/5 इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल f(x), फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो इसी का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन में देख के लिखें तो क्या लिखेंगे, -1/6 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका -2/6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अपना क्वेश्चन है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो आप लिखेंगे अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है उसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। क्या करेंगे माइनस, तो -2 अल्फ़ा बीटा, फिर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा।
और चूँकि वैल्यू अपना फाइंड है पहले से, तो हम यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 - 6 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2/6, 2/6, और डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू का आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -2/6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चूँकि पावर में 2 है इसलिए क्या हो जाएगा, 1/36, तो लिखेंगे 1/36, और यहाँ देखिए -2 है और -2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, +4, और डिनोमिनेटर में 6 हो जाएगा, और फिर नीचे में लिखेंगे -2/6। फिर ऊपर में 36 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 36। अब इस 36 को 36 से डिवाइड करेंगे, 1 मिलेगा, ऊपर में 1 लिखेंगे, फिर प्लस, और कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि आप 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे 36 को तो 6 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, उसके बाद डिनोमिनेटर में लिख देना है। यानी कि आपका वैल्यू आ गया कितना, 25/36, और नीचे वाला को आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो लिखेंगे 6/-2, और इस तरह से 6 और 36 कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कितना वैल्यू, 6 आ जाएगा। तो आंसर आ गया कितना, -25/12, यही है आंसर, ठीक है, -25/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल f(x), फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/बीटा। और आपका पोलिनोमियल है 5x² - 7x + 1, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -b/a, ठीक है। तो -b/a है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, -7/5, यानी कि आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। और उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगा c/a, और c का वैल्यू है आपका 1 और a का वैल्यू है 5, इसलिए 1/5 हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं, सब मटेरियल मिल गया, 1/α + 1/बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/5, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/5। और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि वैल्यू नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 7/5 इंटू 5/1, और इस तरह से 5 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा, और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x), फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α - 1/बीटा। यहाँ f(x) है x² + x - 2, तो यहाँ पर आप अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे 1/α - 1/बीटा, ठीक है ना। तो हम डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, और ऊपर में बीटा माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। और आपको पता है बीटा माइनस अल्फ़ा का क्या फार्मूला होता है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, तो आप लिखेंगे क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4α इंटू बीटा, और चूँकि स्क्वायर रूट लगाना है क्योंकि यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ था, स्क्वायर तो था नहीं, इसलिए स्क्वायर रूट लगा देंगे, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, और -4
और लिखेंगे -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू लिखेंगे -2 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। और डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, -2 आ जाएगा। कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, तो ऊपर में आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा, ठीक है ना, -2। तो ऊपर में आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई -2, 9 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, और चूँकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है इसलिए हम उसे ऊपर रख देंगे, तो -3/2 हो जाएगा। और इस तरह से अपना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।